नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, एकेडमिशियन एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू द सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी। मेरे इस चैनल स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी एटीट्यूड पर। टुडेस कन्वर्सेशन इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नजरिया ही सब कुछ है, बिकॉज योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपका नजरिया आपका भाग्य निर्धारित करता है। अतः हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आप अपना पर्सनल नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही आप दुनिया के सामने अपनी इमेज भी खराब करते हैं। अतः किसी ने बिल्कुल सही कहा है, एटीट्यूड इज लाइक ए प्राइस टैग, इट शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। आपका नजरिया आपका प्राइस टैग है, जो डिसाइड करता है, जो ये शो करता है कि आप कितने कीमती। दोस्तों, एटीट्यूड का हमारे जीवन में क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड इन अवर लाइफ? जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में था, जहां किरण नाम की एक महिला काम करती थी। किरण अपने काम को काफी इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ करती थी, यानी काफी स्किल्ड थी। उनकी एक खासियत थी, उन्हें अपने काम के अलावा किसी का काम पसंद नहीं आता था। वो अपने सहकर्मियों के काम में कोई ना कोई नुस्ख, कोई ना कोई मिस्टेक निकालती थी। एक दिन किरण अपने कैबिन में बैठी हुई थी। अचानक उनका ध्यान अपने ऑफिस की बिल्डिंग के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग पर गया, जहां एक महिला कपड़े सुखा रही थी। किरण ने उस महिला की तरफ देखा और अपने पास बड़े सहकर्मी से कहा, देखो, सामने जो महिला कपड़े सुखा रही है, उसने कितने गंदे कपड़े धोए हैं, और वो कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और वो जिस बिल्डिंग में रहती है बिल्डिंग भी कितनी गंदी है। किरण का सहकर्मी चूंकि काम में व्यस्त था, अतः उसने एक नजर सामने वाली बिल्डिंग पर डाली और किरण की हाँ में हाँ मिलाकर फिर से अपने काम में लग गया। अब किरण रोज अपने ऑफिस में आती, अपने कैबिन में बैठती, अपने काम में व्यस्त रहती, और जैसे ही वो महिला कपड़े सुखाने के लिए आती, किरण का ध्यान उसकी तरफ जाता। वो किरण यही सोचती, ये महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, कितने गंदे कपड़े पहनती है, और जिस बिल्डिंग में रहती है बिल्डिंग भी कितनी गंदी है। हमेशा की तरह उस दिन भी किरण उस महिला की तरफ देख रही थी और उसी के बारे में सोच रही थी। किरण का पूरा कंसंट्रेशन उस महिला की ही तरफ था। अचानक किरण के बॉस किरण के कैबिन में एंटर करते हैं, लेकिन किरण को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं रहती कि बॉस उसके कैबिन में आ चुके हैं। वो पूरी तरीके से उस महिला पर कंसंट्रेट करती है। किरण के बॉस किरण से कहते हैं, अरे किरण, आज आपका ध्यान कहाँ है? लगता है आज आपका काम में मन नहीं लग रहा। किरण अपने बॉस की आवाज सुनकर और उन्हें अपने कैबिन में देखकर तुरंत अपनी कुर्सी पर से खड़ी हो जाती है, अपनी सीट पर से खड़ी हो जाती है और अपने बॉस से कहती है, आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में वो जो महिला कपड़े सुखा रही है, देखिए उसने कितने गंदे कपड़े धोए, और जो कपड़े वो पहनी हुई है वो भी कितने गंदे हैं, और जिस बिल्डिंग में वो रह रही है बिल्डिंग भी कितनी गंदी है। किरण के बॉस उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगते हैं, उस महिला की तरफ देखने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। किरण कहती है, सर आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि लोग अपने काम के प्रति कितने लापरवाह होते हैं, कितने गैर जिम्मेदार होते हैं लोग अपने काम के प्रति। किरण के बॉस किरण से कहते हैं, किरण, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। जब कल ये महिला यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आए, तब आप मुझे यहाँ बुला लेना, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ऐसा कहकर किरण के बॉस मुस्कुराते हुए किरण के कैबिन में से बाहर चले जाते हैं। किरण सोचती रहती है कि आखिर बॉस मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगले दिन किरण फिर अपने ऑफिस जाती है, अपने कैबिन में बैठती है और काम करने लगती है। तभी उसका ध्यान सामने वाली बिल्डिंग पर उस महिला पर जाता है जो कपड़े सुखाने आती है। लेकिन आज किरण आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि महिला जो कपड़े सुखा रही होती है वो कपड़े बहुत साफ होते हैं, और जो कपड़े उस महिला ने पहने हुए होते हैं वो भी बहुत साफ होते हैं, और जिस बिल्डिंग में वो रह रही होती है वो बिल्डिंग भी बहुत साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन होती है, जैसे कि रात में किसी ने पेंट करवा दिया हो। किरण आश्चर्यचकित रह जाती है कि सब कैसे हुआ। वो अपने बॉस को बुलाती है और उनसे कहती है, सर, कल जो प्रश्न थे आज वो प्रश्न खत्म हो गए हैं, सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, मैं जानना चाहती हूँ सब कैसे हुआ। किरण के बॉस मुस्कुराए और उन्होंने किरण से कहा,
कि ये महिला हमेशा ही साफ कपड़े धोती है और जो कपड़े पहनती है वो भी हमेशा साफ ही होते हैं। और जिस बिल्डिंग में रह रही है वो बिल्डिंग कई दिनों से बहुत सुंदर, नीट और क्लीन और बहुत ही ब्यूटीफुल है। कल शाम को जब आप ऑफिस से घर गए तब आपके कैबिन का ये शीशा जिससे आप सामने वाली बिल्डिंग की महिला को देखती हैं, इस शीशे पर धूल की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी जिसे मैंने अच्छे से साफ करवा दिया। किरण मुस्कुराने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। We can learn a lot from this story। दोस्तों, यह दुनिया, इस दुनिया के लोग, इस दुनिया की चीजें आपको वैसी नजर आएंगी जैसा कि आपका नजरिया होगा, जैसी आपकी अप्रोच होगी, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसा आपका विजन होगा। आप जिस रंग का चश्मा लगाएंगे दुनिया आपको उसी रंग की नजर आएगी। अगर आपके चश्मे पर धूल चढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको दुनिया गंदी ही नजर आएगी। कुछ लोग नेगेटिव अप्रोच के होते हैं जिन्हें हर किसी के काम में, हर किसी वस्तु में कुछ ना कुछ बुराई नजर आती है। संत कबीरदास ने बहुत ही खूबसूरत कहा है, और ब्यूटीफुली सेड बाय संत कबीरदास, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न। दोस्तों, अगर आपको नेगेटिविटी खोजनी है तो अपने अंदर खोजिए और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस कीजिए। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हैं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो इससे आपकी समस्याओं से तो मुक्त होते ही हैं, साथ ही आपके ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिससे आपकी लाइफ बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सुंदर और उत्साहवर्धक हो जाती है। और एक बात और है पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं उनके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज एटीट्यूड इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज एबिलिटी। मैथमेटिक्स का भी एक फॉर्मूला है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि टू पॉजिटिव्स कैन मेक वन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड डिसाइड्स your career, your attitude decides your future, and finally your attitude decides your destiny. I would like to conclude this topic, attitude is everything, with a quotation of Vincent Churchill, beautifully said by Vincent Churchill. Attitude is a small thing, but it makes a great difference. Thanks friends, thank you so much for connecting me through this video. इस टॉपिक एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लाइफ। थैंक यू सो मच।